या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जर्मन अड्डा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जर्मन में A1 लेवल को बिल्कुल बेसिक से। अगर आप बिगनर हो या आप जर्मनी जाना चाहते हो या आप जर्मन सीख रहे हो तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन जर्मन की हेल्पिंग वर्ब्स को, कि जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स का क्या रोल होता है और उसको कैसे आप एक सेंटेंस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स का रोल क्या होता है उसको हम लोग पहले डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि जर्मन में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है तो जर्मन में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे क्या होता है और उसको करना कैसे है आप लोगों को, कि जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स का रोल क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प अस टू डिफाइन द नॉन एक्शन सेंटेंस इन जर्मन लैंग्वेज। नॉन एक्शन, हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की जिसमें आप लोग एक नॉन एक्शन सेंटेंस बनाते हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। आप लोग जर्नल सेंटेंस के बारे में बात करते हो। नॉन एक्शन का मतलब होता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ पी रहा हूँ, ये सब क्या होते हैं आपके एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। नॉन एक्शन का मतलब है कि जब आप बोलते हो कि मेरे पास कुछ है या मैं एक कहीं पे हूँ, कुछ लोकेशन के बारे में बात करते हो, जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन आप देते हो सामने वाले को कि आप लोग उस सेंटेंस में अपनी जगह के बारे में, अपनी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि आप क्या हो, आप कहाँ हो, है ना। कुछ कंडीशन बताना होती है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है कि मैं थका हुआ हूँ या मैं बीमार हूँ, इनमें कोई एक्शन नहीं है, जस्ट आप एक कंडीशन, आइडेंटिफिकेशन और सामने वाले को अपनी कोई लोकेशन के बारे में बात करते हो। या आप बोल सकते हो एक ओनरशिप बताना। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग सेंटेंस में कुछ चीज़ होने के लिए बात करते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक व्हीकल है, तो जब भी आप जर्मन सेंटेंस के अंदर ऐसा सेंटेंस बनाते हो जिसमें कोई नॉन एक्शन केस आता है तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आपके जर्मन हेल्पिंग वर्ब्स का। तो ऐसा वीडियो हमने एक सीखा है जिसमें मेन वर्ब कंजक्शन मैंने आपको बताया था हमारी लास्ट वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हो। वहाँ पे सिखाया था कि एक एक्शन वर्ब क्या होती है जर्मन में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एवरीवन एक नॉन एक्शन वर्ब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स के दो सेक्शन होते हैं जिसमें आपको दोनों सेक्शन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है जर्मन के अंदर, इसको हम बोलते हैं ज़ाइन कंजक्शन। क्या बोलेंगे एवरीवन? ज़ाइन कंजक्शन। दूसरा केस होता है उसमें हम बोलते हैं इसको हाबन कंजक्शन। ज़ाइन कंजक्शन और हाबन कंजक्शन ये दोनों ऐसे कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब होता है एक कॉन्जुगेशन। आपको जर्मन लेवल पता है सभी को, जर्मन लैंग्वेज के बारे में आप सभी जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि जर्मन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब कॉन्जुगेट होती है। जैसे मेन वर्ब के अंदर क्या होता है, इश के साथ में ई एंडिंग का यूज़ करते हैं, डू के साथ में एस टी एंडिंग का यूज़ करते हैं, वियर के साथ में ई एन एंडिंग का यूज़ करते हैं। वैसे ही आपको जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर भी किसका दो एंडिंग का यूज़ करना है, ज़ाइन कंजक्शन। मतलब कंजक्शन का मतलब ही क्या है, एंडिंग्स होती है, तो ज़ाइन की एंडिंग्स। वैसे ही हाबन की भी क्या करेंगे आप लोग, एंडिंग्स को लर्न करेंगे। ये ज़ाइन यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा है, वैसे ही हाबन भी यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा है। इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, इश, डू, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन सीखे हैं ना, जिसमें आपने सीखा है कि कर्ता क्या होता है, सेंटेंस का कर्ता। कर्ता का मतलब होता है सेंटेंस को परफॉर्म कौन करता है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कौन इस सेंटेंस को आगे बढ़ा रहा है, उस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ज़ाइन कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग एक इज़ेमार के बारे में बात करते हो, इज़ेमार इज एम आर, जर्मन के अंदर इज़ेमार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए कि आप लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी सामने वाले को बता सकते हो, कैसे आप अपनी लोकेशन के बारे में सामने वाले को डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे आप सामने वाले को अपनी कंडीशन के बारे में बता सकते हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या कहीं पे ऐसा हो रहा है, कहीं पे बारिश हो रही है, वेदर अच्छा है, वेदर बुरा है, कंडीशन ही तो है। मैं थका हुआ हूँ तो ये भी क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। तो इश के साथ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब में हमेशा क्या यूज़ करना है, बिन। इश बिन, इश बिन का मतलब होता है एवरीवन आई एम। इश बिन का मतलब क्या होता है जर्मन में, आई एम। डू बिस्ट, डू के साथ हमेशा बिस्ट का यूज़ करेंगे। डू बिस्ट का मतलब क्या होता है, यू आर। आई एम का मतलब है मैं हूँ। अब मैं हूँ, जैसे आइडेंटिटी मुझे बतानी कि मैं हूँ एक स्टूडेंट, तो इश बिन स्टूडेंट, इश बिन स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हूँ एक स्टूडेंट। यहाँ पे कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है क्योंकि आपने क्या सीखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब होती है। डू के साथ हमेशा बिस्ट का यूज़ करेंगे। डू बिस्ट का मतलब भी यू आर, तुम हो, तुम हो। जैसे मैं, तुम हो जयपुर में, तो डू बिस्ट इन जयपुर, डू बिस्ट इन जयपुर। समझ गए आप लोग, एक लोकेशन भी बता दी अपन ने, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। जी जिंड, जी जेंड का मतलब क्या होता है एवरीवन, यू
आर। अब यू आर आप लोग जो हमेशा ध्यान रखेंगे, जर्मन में ऐसे दो प्रकार के यू होते हैं जिसमें अपन लोग उसको एक फॉर्मल वे में लेते हैं और एक इनफॉर्मल वे में लेते हैं। तो जब आप इसको एक इनफॉर्मल वे में लोगे तो इनफॉर्मल इज डू के साथ में हमेशा बिस्ट का यूज करेंगे। कैपिटल जी का मतलब भी यू है बट वो फॉर्मल में है, उसके साथ में आपको जिंड का यूज करना पड़ेगा। इहर का मतलब होता है यू ऑल आर, ये भी एक इनफॉर्मल वे ही है, ठीक है, एक इनफॉर्मल ही है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इट्स ऑल्सो इनफॉर्मल, ठीक है। जब भी आपको एक इनफॉर्मल वे में प्लूरल के लिए बोलना होता है, और सिंगुलर में तो किसका यूज कर सकते हैं आप, जी का ही यूज कर सकते हैं, और प्लूरल में भी जी का क्या होता है, जी ही होता है। तो जी के साथ जिंड प्लूरल में भी है, जी के साथ जिंड सिंगुलर में भी है, वैसे ही दो के साथ में बिस्ट सिंगुलर में है, और इहर के साथ में जाइड आपका प्लूरल में हो जाएगा। एयरजीएस क्या होता है हमारा जर्मन में, ही शी और इट। एयरजीएस क्या होता है जर्मन में, ही शी और इट। तो ही शी इट के साथ में आपको हमेशा क्या लिखना है जर्मन के अंदर, इस्ट। तो ही इज, शी इज और इट इज। तो बोलूं मैं शी इज अ लेडी, शी इज अ लेडी, तो जी इस्ट आइना डाम, शी इस्ट आइना डाम, डाम मीन्स लेडी, शी इस्ट आइना डाम, डाम मीन्स लेडी, या शी इस्ट आइन फ्राउ, शी इस्ट आइना फ्राउ, शी इस्ट आइना फ्राउ का मतलब क्या हुआ, शी इज अ लेडी। वी आर जिंड, तो वी आर हम लोग हैं, वी आर जिंड इन डॉइचलैंड, वी आर जिंड इन डॉइचलैंड का मतलब वी आर इन जर्मनी। तो क्या रिलेट कर रहे हो आप, एक लोकेशन रिलेट कर रहे हो। जी जिंड का मतलब यहाँ पे क्या है एवरीवन, दे आर, वह लोग, तो वह लोग हैं। जी जिंड का मतलब क्या हुआ, वह लोग हैं। तो जी जिंड म्यूड का मतलब क्या होता है जर्मन में, टायर्ड होता है, तो बहुत लोग थके हुए हैं, ऐसा करके। सेकंड जो आपकी वर्ब है जाइन कंजक्शन से अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकंड हेल्पिंग वर्ब में, जिसको बोलेंगे आप लोग हाबन कंजक्शन। हाबन का मतलब होता है कुछ चीज का होना। होना का मतलब है जैसे आप लोग सभी एक पोसेशन शो करते हो, पोसेशन शो करना, या किसी नाउन से अपनी क्या शो करना है, एक ऑनरशिप शो करना। ऑनरशिप का मतलब होता है कि यार ये चीज मेरी ही है। जैसे बोलूं मेरे पास एक घर है तो घर मेरा ही है ना, इश habe ein हाउस, मेरे पास आई हैव अ हाउस, तो ये क्या शो करी मैंने, मेरी ओनरशिप शो करी कि यार मेरे पास ही है। तो इश के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे आप लोग, हाबे यूज करेंगे। इश के साथ हाबे का मतलब क्या हुआ, आई हैव का मतलब है इश हाब। दू के साथ हमेशा यूज करेंगे आप हास्ट, दू के साथ आप लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, हास्ट। यू हैव, तो यू हैव यहाँ पे किस वे में है, वो इनफॉर्मल वे में है, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। जी के साथ में हाबन, वही यू हैव। इहर के साथ में आप लोग क्या यूज करेंगे हमेशा, हाप का यूज करेंगे, HABT, हाप। हाप्ट का मतलब होता है यू ऑल हैव। जैसे मैंने आपको अभी जाइन में बताया है कि आप लोगों को इहर के साथ हमेशा एक केस लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल किसका है एवरीवन, दू सिंगुलर में आता है, वैसे ही इहर उसका क्या है, प्लूरल है। वैसे ही जी सिंगुलर में भी होगा उसका और प्लूरल में भी जी ही होगा, तो जी के साथ हाबन सिंगुलर में भी लिखेंगे और जी के साथ हाबन आप प्लूरल में भी लिखेंगे। एयरजीएस का मतलब होता है हिशी। एयरजीएस का मतलब अभी बताया मैंने, हिशीट है, तो एयरजीएस के साथ में आप लोगों को हमेशा क्या लिखना है, हार्ट लिखना है, HAT। हार्ट का मतलब होता है हैज, तो ही हैज, शी हैज और इट हैज। जैसे जी हार्ट आइना टाशा, जी हार्ट आइना टाशा का मतलब उस लड़की के पास एक बैग है। टाशे का मतलब जर्मन में क्या है, बैग होता है, तो एक ओनरशिप है ना, बैग होना, पोसेशन शो कर रहे हो यार, ये मेरा ही बैग है, उस लड़की का ही बैग। वी आर हाबन का मतलब क्या हुआ एवरीवन, वी हैव हमारे पास है। वी आर हाबन आइना, वी आर हाबन आइना, ओके, आइना फ्रेंड, वी आर हाबन आइना फ्रेंड। वी हैव अ फ्रेंड। जी हाबन का मतलब क्या हुआ एवरीवन, दे हैव, उन लोगों के पास है, तो जी हाबन आइन ग्रोसस हाउस, उन लोगों के पास एक बड़ा घर है, उन लोगों के पास एक बड़ा घर है। तो कुछ होने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हमेशा हाबन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं एवरीवन, आपके जाइन और हाबन कंजक्शन होते हैं, जो हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर यूज करते हैं। जाइन और हाबन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जाइन और हाबन का हम यूज करते हैं जब हम एक नॉन एक्शन चीजों के बारे में बताते हैं। जस्ट हम बोलते हैं कि यार ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं इस लोकेशन पे हूँ,
है ना, मेरी ये कंडीशन है कि मैं थका हुआ हूँ, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हाबन का यूज करते हैं वही कि हम पोसेशन शो करते हैं या किसी नाउन से, नाउन का मतलब व्यक्ति वस्तु, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक ओनरशिप शो करते हैं, एक पोसेशन शो करते हैं कि इश हाब आइना मुटर, कि मेरे पास एक मदर है, तो इट्स काइंड ऑफ मदर, क्या बोलेंगे आप, एक ओनरशिप शो कर रहे हो, मेरी ही मदर है, दैट्स व्हाई। एक बार और हम लोग यूसेज अच्छे से देखते हैं इसके, यूसेज ऑफ जाइन एंड हाबन, यूसेज ऑफ जाइन एंड हाबन, कि जर्मन के अंदर जब भी आप एक हाबन और जाइन का कॉन्जुगेशन करते हो तो इसमें हमें कैसा समझ में आएगा कि हमें हाबन का कॉन्जुगेशन करना है, या हमें कैसा समझ में आएगा कि हमें जाइन का कॉन्जुगेशन करना है। तो आप लोग इन यूसेज के थ्रू देख सकते हो कि जाइन का यूज कहाँ करना है और हाबन का यूज हमें कहाँ करना है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जाइन, जाइन हमेशा अभी यहाँ पे क्या बताने के लिए आ रहा है, एक आइडेंटिटी बताने के लिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी पहचान, कि आप क्या हो, ठीक है, आप क्या हो। इश बिन स्टूडेंट, इश बिन स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे, टू डिस्क्राइब अ कंडीशन, टू डिस्क्राइब अ कंडीशन। कंडीशन कैसा, कि जैसे दू बिस्ट म्यूडा, यार ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी हालत है कि मैं अभी क्या हूँ, टायर्ड हूँ, या सामने वाला क्या है, टायर्ड है, तो दू बिस्ट म्यूडे का मतलब यू आर टायर्ड। वेदर की कंडीशन क्या है, कि वो बहुत नाइस है, जैसे आपको इंग्लिश में दिख रहा है यहाँ पे नाइस, ठीक है, तो द स्वेटर इज श्योन, द स्वेटर इज श्योन का मतलब क्या हुआ, द वेदर इज नाइस, कंडीशन हो गई वेदर की। तीसरा यूज क्या है एवरीवन, जब आप लोग एक लोकेशन बताते हो, जब आप लोग क्या बताते हो, एक लोकेशन, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, टू शो अ लोकेशन, वियर जिंड इन बर्लिन, वियर के साथ में आपको एसएमआर में हमेशा जिंड ही लगाना है, तो वियर जिंड इन बर्लिन का मतलब क्या हुआ, वी आर इन बर्लिन, कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं, बर्लिन में हैं, हम लोग कहाँ पे हैं अभी, हम लोग अभी बर्लिन में हैं। तो फोर्थ यूज क्या होगा हमारा, टू टॉक अबाउट द नेशनैलिटी और द प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन आप बोल सकते हो। टू टॉक अबाउट द नेशनैलिटी मतलब हमारी एक नेशनैलिटी क्या है, कि हम जर्मनी से हैं, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। प्रोफेशन क्या बोल सकते हो, प्रोफेशन का मतलब है कि मैं एज अ टीचर काम करता हूँ, मैं एज अ इंजीनियर काम करता हूँ, ठीक है, मैं एज अ क्लर्क काम करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए भी इसका जाइन का यूज करना चाहिए। एयर इस्ट डॉइच, एयर इस्ट डॉइच का मतलब क्या हुआ, ही इज अ जर्मन पीपल, वो एक जर्मन व्यक्ति है। जी इस्ट लेररिन, लेररिन का मतलब क्या हुआ, वही लड़की एक क्या है, टीचर है। तो आपने क्या बताया, उसका नेशनैलिटी के साथ में आपने उसका क्या भी बता दिया, एक प्रोफेशन भी बता दिया। सेकंड है यूसेज ऑफ हाबन। हाबन के यूसेज क्या है, हाबन हमेशा क्या करेगा आपको, टू शो पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है कि ये चीज मेरी है, ये चीज सामने वाले की है, कुछ होना, किसी चीज का हमारे पास होने के लिए हम लोग हाबन का यूज करते हैं। जैसे इश हाबे आइन बुक, इश हाबे आइन बुक का मतलब है मेरे पास एक किताब है। वी आर हाबन आइन ऑटो, वी हैव अ कार, कि हमारे पास एक कार है। सेकेंड इसका यूज है एवरीवन, कि जब भी आप लोग क्या बताते हो, कुछ फीलिंग्स या कंडीशंस, इसमें भी कंडीशंस आती हैं, ठीक है, कि हाबन वर्ब्स के अंदर भी कुछ ना कुछ कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बताते हैं। वैसे हाबन का यूज ज्यादातर तो फीलिंग्स बताने के लिए ही हमारा होता है। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन वाला सेंस है आपका हंगर, हुंगर या हुंगरी आप बोल सकते हो, ठीक है, हंगरी आप बोल सकते हो इसको। जैसे इशाबे हुंगर, इशाबे हुंगर का क्या मतलब होता है, कि आई हैव अ हंगर, कि मुझे भूख लगी है। तो जर्मन में अपन आई हैव बोलेंगे, ना कि आई एम बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, आई एम हंगरी, नहीं, जर्मन में क्या बोलेंगे आप लोग, इश हाबे हुंगर। इस चीज को आपको थोड़ा बहुत लर्न ही करना पड़ता है। शी इज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरी हुई, डरना, एंजाइटी होना, डरना। जी हार्ट आंग्स्ट, तो आपकी फीलिंग बता रहे हो, यार मैं डर लग रहा है, मुझे फीलिंग है ये मेरी कि मुझे क्या हो रहा है, डर लग रहा है उस चीज का। तो इश जी हार्ट आंग्स्ट, वो लड़की क्या है, थोड़ी सी डरी हुई है। जब भी आपको वही बताना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वी हैव टाइम, या मेरे पास टाइम है, वी हैव टाइम के लिए क्या बोलेंगे, वी आर हाबन राइट, कुछ होना, टाइम होना, कुछ होता है, टाइम भी हमारे पास होता है, तो आपको हाबन का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार यूसेज आप लोग थोड़ा सा और देख लें, ठीक है। यूसेज ऑफ जाइन एंड यूसेज ऑफ हाबन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको सेंटेंस को बनाने के लिए एक नॉन एक्शन वर्ब के अंदर। अभी हम लोग इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी ट्राई करेंगे, द एक्सरसाइजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज।
एक्सरसाइजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, आपको समझने के लिए कि किसमें जाइन का यूज़ करेंगे या किसमें अपन हाबन का यूज़ करेंगे। तो इन एक्सरसाइज को थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे इश के साथ में आपने ऊपर देखा होगा, इश के साथ में हमेशा क्या आता है, हमारा हाबे आता है। इश के साथ में आप लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हाबे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इश के साथ में आप लोग हमेशा क्या यूज़ करना, हाबे यूज़ करना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इश हाब। अब देखो इश हाबे आइन बुक, कि मेरे पास एक किताब है, तो किताब होना। दू के साथ में आप लोग क्या यूज़ करेंगे, हमेशा हास्ट का यूज़ करेंगे। हुंड का क्या मतलब होता है जर्मन में, डॉग होता है, डॉग। तो दू हास्ट आइनन हुंड, कि मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास एक होना। अब वह लड़के के पास एक ब्रूडर है। ब्रूडर का मतलब जर्मन में क्या होता है एवरीवन, ब्रदर होता है। तो ब्रदर का मतलब भाई, तो ब्रदर भी होता है हमारे पास, तो आप हार्ट का यूज़ करेंगे जब कुछ ओनरशिप, कुछ होने के लिए। टाइम, जाइट का मतलब अभी ऊपर देखा क्या होता है एवरीवन, टाइम होता है। तो टाइम भी होना हमारे पास, तो वियर के साथ में क्या यूज़ करना है, हमेशा हाबन का यूज़ करना है। इहर हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन का मतलब होता है हमारा होमवर्क। हाउस ऑफ गाबन का मतलब क्या होता है, होमवर्क। तो होमवर्क भी होता है हमारे पास। इहर के साथ में क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, हाफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जी आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है, किसका सेंस देगा आपको, दे का सेंस। अभी मैंने कुछ बोला कि जर्मन में हुंगर का मतलब हंगरी होता है, ठीक है। तो जब भी आप हंगरी बोलते हैं, तो हंगरी में मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको जर्मन में जो हाबन के साथ जो आप फीलिंग्स बताते हो, ठीक है, वो आपको कभी कभी या कंडीशन बताते हो, तो कभी कभी उसको आपको लर्न ही करना पड़ता है। तो दे के साथ में आपको हमेशा क्या करना है, हाबन का यूज करना है। दे के साथ में आप किसका यूज करेंगे, हाबन का। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हंगरी बोलते हैं। जो हंगरी का मतलब होता है भूख लगना, हुंगर, है ना। अब कुछ क्वेश्चन होना, फ्रागे का मतलब क्या होता है जर्मन में एवरीवन, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यार मेरे को एक क्वेश्चन है, मेरे को एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी होता है हमारे पास, तो इसके साथ हमेशा हाबे का यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो फीलिंग बता रहे हैं। लुक का मतलब क्या होता है एवरीवन, हैप्पी। तो अपन वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं यू आर हैप्पी, बट आप लोगों को कभी कभी ग्लुक के साथ में हाबे का भी यूज करना पड़ता है। तो डू के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे आप लोग, हास्ट। डू हास्ट ग्लुक, डू हास्ट ग्लुक का मतलब है यू आर हैप्पी। ये चीज आपको जर्मन में थोड़ी सी लर्न करनी पड़ती है कि किसके साथ जाइन का यूज करना है एज अ फीलिंग, और किसके साथ में हमें हाबन का यूज करना है एज अ फीलिंग। वियर स्वाई ऑटोज, कि हमारे पास ऑटोज का मतलब होता है कार, कि हमारे पास कार है, तो कुछ होना। वियर के साथ में आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे, हाबन का यूज करेंगे। अब ये जी जो है ये फॉर्मल में है, तो फॉर्मल का मतलब होता है यू। अब वो जी कैपिटल में, तो आपको ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि वो चीज फॉर्मल में आप लगाओगे। फॉर्मल का मतलब ये जी का क्या हो गया, यू हो गया। आइनन टर्मीन, टर्मीन का मतलब क्या होता है एवरीवन, अपॉइंटमेंट, ठीक है। टर्मीन का मतलब क्या होता है जर्मन में, अपॉइंटमेंट होती है। तो अपॉइंटमेंट कुछ होना, अपॉइंटमेंट भी होना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास एक अपॉइंटमेंट है, तो जी हाबन आइनन टर्मीन। जी हाबन आइनन टर्मीन का मतलब क्या हुआ, यू हैव अ अपॉइंटमेंट। तो ये आपके हाबन के थोड़े से अपने एग्जाम्पल देखे। अभी हम लोग क्या देखेंगे पार्ट बी में, जाइन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जाइन, जाइन का मतलब हमें लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हमारी पहचान हो गई, है ना। हमारी नेशनलिटी, हमारा प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे जर्मन में, हमारी फीलिंग्स बताने के लिए हम लोग जाइन का यूज़ कभी कभी करते हैं। तो म्यूडे एक कंडीशन हो गई, यार मैं थका हुआ। म्यूडे क्या हो गई, हमारी एक कंडीशन हो गई। कंडीशन बताने के लिए आप लोग हमेशा जाइन का यूज़ करेंगे। जैसे इश बिन म्यूडा, म्यूडे का मतलब जर्मन में क्या होता है एवरीवन, टायर्ड होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। तो इश बिन म्यूडे का मतलब क्या हुआ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। दू के साथ आप लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, बिस्ट का यूज करेंगे। दू के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे आप लोग, बिस्ट का। फ्रेंडलिश का मतलब क्या होता है एवरीवन, फ्रेंडली होता है। फ्रेंडलिश का मतलब क्या हुआ, फ्रेंडली होता है। तो दू बिस्ट फ्रेंडलिश का मतलब क्या हुआ, यू आर फ्रेंडली, तुम फ्रेंडली हो। अब लोकेशन हो गई, यहाँ पे लोकेशन बर्लिन हो गई। तो जैसे वो बर्लिन में है, वह लड़का बर्लिन में है, तो एयर ईस्ट इन बर्लिन। अब हम स्टूडेंट हैं, तो हम आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, हमारा आइडेंटिफाई बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं, तो वी आर जिंड, वी आर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है आप लोगों का, और एग्जाम्पल्स थोड़े से हैं, उसको भी देख लेते हैं अपन लोग, इसके बाद उसको फिनिश करेंगे। इहर के साथ में आप लोगों को हमेशा क्या यूज करना है, जाइड, कि तुम लेट हो। तो लेट होना एक कंडीशन बता रहे हो आप कि यार तुम थोड़ा लेट हो, क्या हो तुम, लेट हो। तो इहर जाइड स्पेट का मतलब क्या हुआ, यू ऑल आर लेट, कि तुम सभी क्या हो, लेट हो, तुम सभी क्या हो, लेट हो। जी यहाँ पे दे का सेंस देता है आपको, जी हमेशा किसका सेंस देता है, दे का सेंस देता है। जी हमेशा किसका सेंस देता है, जी हमेशा किसका सेंस देता है आपको, दे का सेंस देता है। तो अब ग्लुकलिश, ग्लुकलिश का मतलब भी यहाँ पे क्या हुआ, वेरी वेरी लकी। ठीक है, ग्लुकलिश का मतलब क्या होता है, लकी होता है। तो यू आर या दे आर लकी, है ना, दे आर लकी, दे आर लकी, है ना। तो दे आर लकी के लिए क्या बोलेंगे, जी जिंड ग्लुकलिश। जी जिंड ग्लुकलिश का मतलब क्या हुआ, दे आर लकी। अब इश के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, बिन यूज करेंगे। इश बिन का मतलब क्या होता है, आई एम। बेराइट का मतलब क्या होता है एवरीवन, रेडी। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। इश बिन बेराइट, इश बिन बेराइट का मतलब क्या हुआ, आई एम रेडी। 8 नंबर पे देखें आप लोग, 8 नंबर पे क्या है एवरीवन, डू डैश माइन फ्रेंड। तो आप किसी से अपना क्या बता रहे हो कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन बताना फ्रेंड का कि मेरे ही फ्रेंड हो आप। तो डू के साथ में क्या यूज करोगे आप लोग, बिस्ट का यूज करोगे। डू बिस्ट माइन फ्रेंड का मतलब क्या हुआ एवरीवन, कि तुम मेरे फ्रेंड हो, यू आर माई फ्रेंड। वियर डैश सुजामन हियर, कि हम लोग अभी हियर का एक लोकेशन ही हो गई कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे होने के लिए, और सुजामन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। तो हम लोग साथ में यहीं पे हैं। तो किसी लोकेशन के लिए आप लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, जिंड का। ठीक है, जी यहाँ पे किसमें लिखा है, फॉर्मल। तो जी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ एवरीवन, यू हुआ। तो जी फॉर्मल जेयर नेट। तो यू के साथ हमेशा क्या यूज करोगे, जिंड यूज करोगे, यू आर। नेट का मतलब भी क्या होता है एवरीवन, नाइस, कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। जी जिंड जेयर नेट, जी जिंड जेयर नेट। तो ये कुछ होते हैं आपके एग्जाम्पल्स जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू देखे हैं एवरीवन। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं जर्मन में हेल्पिंग वर्ब्स को लेके, तो आप लोग हमें हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे आप लोग बने रहें। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग जर्मन अड्डा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एवरीवन है मोडाल वर्ब्स के ऊपर, कि जर्मन में एक मोडाल वर्ब का रोल क्या होता है। सो चूज बिस तुम नेक्स्ट स्मॉल।